Hello friends, for timely update of my videos, you may join my Telegram channel at the rate Maths PS1. Question number 1. Selling an item at 5 by 6 of its marked price incurred a loss of 10%. What is the percentage of profit or loss if a discount of 5% is offered on the marked price on the same item? देखिए यहाँ पे 5 by 6 ऑफ मार्क प्राइस लिखा है, इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 6 है तो सेलिंग प्राइस 5 है, यही बोला है। और सीपी कैसे निकालेंगे, 10% का लॉस हो रहा है तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 60 ले लेते हैं और यहाँ पे 50 ले लेते हैं। तो सीपी कितना हो गया, सीपी का फार्मूला हमें पता है 100 इंटू एसपी अपॉन में लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो गया, ये 90। बस ये हो गया 500 बाय 9। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर अपॉन में 9 चलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करते हैं सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 540, ये हो गया 450 और कॉस्ट प्राइस हो गया 500। 500 बाय 9 इंटू 9 कितना हो गया, 500 बाय 9 इंटू 9 500। हमें ये रिलेशन पता चल गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सेम आइटम। अब जो मार्क प्राइस है ना उस पर 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हमें मिल कितना रहा है 95%। तो 540 का 95% आपको मिल रहा है। 95% मतलब 5% मतलब 1/20, तो मिल कितना रहा है, 1 जा रहा है 20 में से, डिस्काउंट के रूप में 19 हमें मिल रहा है। 19/20 2 27 54, 27 इंटू 19 देखो मल्टीप्लाई कितना करना कितना ईजी है, 27 2 54। तो 540 माइनस 27, 540 में से 30 गया, कितना बचा 510, उसमें 3 और प्लस कर दो 513। बस मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस था 540, सेलिंग प्राइस आ गया न्यू वाला 513 और कॉस्ट प्राइस है 500। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 13 रुपये का, कितने पर 500 पर, इंटू में 100 परसेंटेज निकालना है। तो 13/5 कितना हुआ, 2.6% प्रॉफिट, 2.6% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2. 36 articles were bought for ₹24 and 24 articles were bought for ₹36। देखो फाइंड द प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होना चाहिए, सीपी में भी और एसपी में भी। तो यहाँ पर जो सीपी है वो दिया है हमें 36 आर्टिकल का 24 रुपये, और यहाँ पे जो एसपी है वो दिया है हमें 24 आर्टिकल्स का 36 रुपये। तो या तो हम ये करें कि 36 को 24 में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम ये करें 24 को 36 में कन्वर्ट कर दें। तो हम 24 आर्टिकल्स का एसपी 36 है, तो 1 आर्टिकल का एसपी 36/24 और 36 आर्टिकल्स का एसपी इंटू में 36। बस 4 6 24, 4 9 36, 6 1 6, 6 6 36। आंसर कितना आया, 9 6 54। बस अब दोनों सेम हो गए, ये भी 36 ये भी 36। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, सीपी 24 है, एसपी 54 है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 30 का। सीपी कितना है 24 इंटू में 100%। बस 6 5 30, 6 4 24, 4 25 100, 25 5 125% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% एंड 40%। तो कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन, हम पहले भी कर चुके हैं। देखो कैसे करेंगे, 20% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे तो हमें मिल कितना रहा है 80%। 80% मतलब 8/10। अगर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो मिल कितना रहा है 75%, 75/100। और 40% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है 60%, मतलब 6/10। बस इसको सॉल्व करो तो हमें पता चल जाएगा, नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओरिजिनल वैल्यू थी, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो नीचे ना 500 वगैरह कुछ नहीं लाएंगे, अगर पूरा कैंसिल हो रहा है तो 10 को कैंसिल करेंगे, नहीं तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, हाँ 5 5 मतलब 15 5 75, 5 2 10, 2 4 8। फिर ये 5 3 15, 5 2 10, 2 3 6, कितना आया 3 3 9, 2 2 4, 3 2 6, 6 6 36, और यहाँ पे आया 100। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की थी तो आपको 3 डिस्काउंट मिलने के बाद कितने की मिली 36 की। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, 100 माइनस 36 कितना हो गया 64% आपका डिस्काउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4. एक्सपोर्ट पेंसिल फॉर ₹250, ₹9
spent on sales tax, which is 15% on the selling price of taxable item. What is the total cost of the tax free item? इसका मतलब ये समझ आ रहा है, जो हमने 250 रुपये खर्च करे उसमें से एक तो 9 रुपये जो है वो है टैक्स के, उसके बाद कुछ टैक्सेबल आइटम है और कुछ नॉन टैक्सेबल आइटम है। इन तीनों को मिलाकर हमारा जो अमाउंट है वो 250 रुपये आ रहा है। इतनी बात समझ आई। इस टैक्सेबल अमाउंट का 15% 9 रुपये है, तो अगर मैं 100% निकाल दूँ तो इस टैक्सेबल आइटम की वैल्यू पता चल जाएगी बस। तो 15% इज़ रिप्रेजेंटिंग 9, तो 100% की वैल्यू क्या हुई 9/15। 1 की वैल्यू आ गई, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 520 ज़ा 100, मतलब 60 रुपये तो हो गया टैक्सेबल आइटम। टैक्सेबल आइटम की वैल्यू कितनी हो गई 60 रुपीज़। 60 और 9 हमें पता है 250 में, इन दोनों को माइनस कर दो तो नॉन टैक्सेबल आइटम की वैल्यू पता चल जाएगी बस। 250 में से 69 माइनस कर दो, 10 - 9 1, 14 - 6 8, 181 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, संदीप bought 8 items for ₹120 and sold 6 items for ₹126। अभी मैंने ऊपर बताया लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो CP है 8 का, लेकिन SP की बात हो रही है 6 की, राइट। तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो 120 और अगर मैं 8 से डिवाइड करी तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हुआ 120/8 15। SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हुआ 126/6, 6 2 12, 6 1 6, 1 का आ रहा है आराम से। तो बस अब हम 1 वाला कंपेयर करेंगे। अब दोनों CP और SP के आर्टिकल सेम हो गए 1 1। CP है 15, SP है 21, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 6 का, किस पर 15 पर, इंटू में 100, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 20 100, आंसर आया 40%। क्वेश्चन नंबर 6, बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹1512 अ रिटेलर गॉट 5.5% loss आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो, एक बुक खरीदने पर 1512 रुपये की बुक खरीदी हमने, रिटेलर को 5.5% का लॉस हो गया जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया। इतना पता चल रहा है ये 90% ऑफ MP है। 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 1512, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद 1512 की चीज़ पड़ी है। तो MP कितना हो गया, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 1512 अपॉन में 90 इंटू 100। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब पहले क्वेश्चन समझो, मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बताया है, अब फिर से। मार्क्ड प्राइस और CP में रिलेशन होते हैं MP/CP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 प्लस माइनस, मैंने माइनस क्यों लिखा है अगर लॉस हो तो, अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, माइनस है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और CP के आगे आते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, राइट। अब वो क्या बोल रहे हैं, 5.5% का लॉस हुआ था आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। तो 5.5% मतलब 100 माइनस 5.5, 100 माइनस 5.5, और डिस्काउंट कितना है 100 माइनस 10 90, लिख सकते हो ऐसे। तो 94.5/90, पॉइंट हटा के नीचे एक 0, 9 1 9, ना जाने की 0, 9 5 45, 100 21 20, मतलब MP/CP कितना आ गया 21/20। आई बात समझ। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस इफ़ ही गेट्स 20% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अभी इतनी बात समझ आ रही है, ये जो 21 है ये किसको रिप्रेजेंट करे, इस वैल्यू को। मार्क प्राइस तो यही है ना हमारा। चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया 21 की वैल्यू इतनी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज़ अ मार्क्ड प्राइस इफ़ ही वांट्स टू गेट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब 100 + 20, और 20% डिस्काउंट मतलब 100 - 20, ये कितना हो गया 120/80। अब हम यहाँ पर देखो CP सेम ही रहेगा, CP सेम रहेगा, CP चेंज नहीं होगा, तो ये 20 है, तो 20 रहना चाहिए। हम यहाँ पर किससे डिवाइड करते हैं 4 से, 4 20 ज़ा 4 30 ज़ा, बस
30/20 आ गया। इसका मतलब पहले मार्क प्राइस 21 था, अब मार्क प्राइस 30 है। मतलब पहले वाला मार्क प्राइस 21 इज़ रिप्रेजेंटिंग 1512 इंटू 10। 21 की वैल्यू ये है तो आपको 30 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। 1152 लिख दिया, 1512 है भैया। 1512/9 इंटू 10, राइट। बस 1512/9 इंटू 21 इंटू 10 इंटू 30, बस ये वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी, साफ दिख रहा है। 9 की टेबल में आता है। 9 1 9, बचा कितना 6, 9 6 54, बचा कितना 7, 9 8 72, 21 8 168, आंसर आ गया 8 3 24, साथ में 2 0, 2400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड कॉस्ट ₹100 टू मेक, इट इज़ सोल्ड टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो देखो 50% मतलब 50 रुपये। रिटेलर के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ₹150। देन द रिटेलर सेल इट टू द कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। देखो 25% क्या होता है? 1/4। अब यहाँ पर वैसे तो हम हमेशा प्रॉफिट सीपी पर निकालते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट अब सीपी पे नहीं है, ये एसपी पे है। 4 अगर एसपी है तो 1 जो है वो प्रॉफिट है। और सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। सीपी अगर 3 है तो एसपी 4 है। समझ आ रही है बात? सीपी अगर 3 है तो एसपी 4 है, लेकिन सीपी कितना है? रिटेलर के लिए सीपी कितना है? 153 इज रिप्रेजेंटिंग 150, तो 4 की क्या वैल्यू होगी? 3 इंटू 50 150, 4 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 200। 200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 टॉयज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज। उन्होंने क्या बोला है? सीपी ऑफ 28, तो 28 का सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20। 20 के एसपी के बराबर है। रेशो निकालो, सीपी बाय एसपी। 20/28, 4 5 20, 4 7 28। अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना है? 7। प्रॉफिट कितने का और है? 2 का। कितने पर? 5 पर, इंटू 100। सॉरी, 5 1 5, 5 20 100, 22 40% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ वेंडर एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन कॉस्ट इफ हिज वीकली सेल्स वर इतना 29,700। आपको समझ आ रहा है? इस वीकली सेल में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अगर मेरी कॉस्ट 100% थी और उसमें मुझे 32% का प्रॉफिट हो जाता है तो मेरे को कितना मिल रहा है? 132%, राइट। तो ये कितना है? 132%। 132% इज रिप्रेजेंटिंग 29,700। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट कितना है? 32%। बस 32% की वैल्यू निकालनी है। 29,700 बाय 132 इंटू में 32, यही फाइंड आउट करना है। कितना हो गया ये? 4 8 32, 4 3 12, 4 3 12, 11 3 33, 11 2 22, 11 7 77, 3 1 3, 3 9 27, 8 9 72, 7200 is the right answer. Question number 10, find the gain percent on the sale of a car whose cost price is इतना 2.2 million एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर की जो वैल्यू है वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड होती है। तो ये मिलियन में है, ये हमें लाख में दे रखा है, चेंज कर ले इसको मिलियन में। 1 10 100,000 10,000 100,000, फिर मिलियन। यहाँ पे अगर एक मैं पॉइंट लगा दूँ तो ये हो गया 0.2 मिलियन, राइट। 0.2 मिलियन, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 2.4 मिलियन और सेलिंग प्राइस है 3 मिलियन। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। बस सीपी 30 है, सीपी 24 है, एसपी 30 है। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। कितने पर? 24 पर, इंटू में 100। 6 1 6, 6 4 24, 100/4 हमें पता है 25%। बस। क्वेश्चन नंबर 11, अ मर्चेंट डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द मार्क प्राइस of ₹300. Now he makes a profit of 50% on cost. Find the cost price. हमें पता है एमपी और सीपी में हमने रिलेशन पढ़ा है। एमपी बाई सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 प्रॉफिट हो रहा है कितने का?
50 का, तो ये हो गया 150, यहाँ पर ये हो गया 50, डिस्काउंट 50% है, तो 100 माइनस 50 50, 50 मतलब 50, 53 ज़ा 150, 3/1। अगर CP1 है तो MP3 है, CP1 है तो MP3 है, और MP कितना है 300, 3 इज रिप्रेजेंटिंग 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 100, 100 इज द CP। क्वेश्चन नंबर 12, a fruit seller bought 5 dozen of bananas for rupees 480 and 5 scores of banana for rupees 800। देखो स्कोर का मतलब पता होना चाहिए, डजन में तो आपको पता है 12 केले होते हैं, मतलब 12 चीज़ें होती हैं, स्कोर में 20, 1 स्कोर में कितनी चीज़ें होती हैं 20। तो उसने क्या करा, 5 डजन बनाना खरीदा 480 रुपये का, मतलब कि 5 × 12 60 बनानास 480 के, और 5 × 20 100 बनानास 800 रुपीज़ के। तो यहाँ पर भी देखो 1 की कॉस्ट आ रही है 1 बनाना की ₹8, यहाँ पर भी 1 की आ रही है ₹8, मतलब उसने ₹1 में CP हो गया, CP ऑफ 1 बनाना इज इक्वल्स टू ₹8, राइट। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 1 बनाना टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 8 × 25% 1/4। अगर प्रॉफिट 25% लेना है तो चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, 4 की चीज़ 5 में बेचनी पड़ेगी, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 8 5 2 5 10, 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रॉफिट ऑफ